क्या करना है? क्यों ऐसा क्यों होता है कि हम भगवान के चरणों का ध्यान नहीं करते, प्रभु का कीर्तन नहीं करते, इसलिए ईर्षा हमारे अंदर भरी। देखिए ईर्षावत कथा के प्रसंग से एक आपको सुनाता हूँ। एक भक्त थे, वो भगवान शंकर के बड़े प्रेमी थे, भगवान शंकर की भक्ति किया करते थे। और एक बात आप सुन लो, भगवान शंकर जैसा दयालु दूसरा कोई देवता नहीं आया है। जो ऐसा दयालु गाड़ी दे दो तो खुश, लठ मार दो तो खुश, और एक लोटा जल चढ़ा दो तो खुश। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। ऐसा ही एक भक्त था, नित्य प्रति जाकर के भगवान को लोटा चढ़ाता था। भगवान प्रसन्न हो गए, एक मंदिर में प्रकट हो गए। बोले लाला आज मांग ले जो कुछ मांगे। बोले महाराज जो मांगो तो मिल जाओ। बोले बिल्कुल मिल जाओ, मांग का मांगो। बोले महाराज मैं ऐसी कुछ वस्तु भगवान समझ गए, शंकर भगवान ने सुन ले भाई। बोले तू मांगे वो दूंगो तो है, पर बा में एक बात होगी। बोले बात का होगी? बात ये होगी तो 100 ग्राम मिलेगी तो पड़ोसी 200 ग्राम मिलेगी। गई बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। आए बाकी आंख पीत जरी गई, भजन करो तेरो में और मोते तीनों मिलेगा। पड़ोसी भाई कोई बोले भैया चाहिए। बोले चलो कोई बात नहीं दे दे। तो भगवान शंकर ने एक कढ़ाई दे दे। बोले ले जा, जिससे तू लीप पोत के गंगा जल के छींटा लगा करके धूप बत्ती अगरबत्ती लगा करके जो तू मांगेगा वो तुझे मिलेगा, लेकिन तुझसे धुना तेरे पड़ोसी को मिलेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब तो हो गया पानी जे काम करो। तो भगवान शंकर ने बताई ऐसे पूजा पाठ करके काम मांग रहा। भगवान मेरे घर में 10 किलो लड्डू आ जाए, बाकी घर में 10 किलो आए, पड़ोसी घर 20 किलो आए था। बाकी बाल करके हाथ में एक दूध पड़ोसी क्या चलने फिरने। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। और महाराज जी देखे सो भैया, बोले देखो बाने पे बालकन की नौकरी मांगी, बाकी एक की लगी, बाकी मतलब तुरंत की लगी। भाई वो तो पड़ोसी भगवान शंकर ने कह दिया कि ना होगा भाई पड़ोसी। अब तो वो विचार करने लगा भाई कैसे पराजित किया जाए पड़ोसी। देखिए ईर्षा की बात जिस पर मैं बोल रहा हूँ, ईर्षा कहाँ तक हमको खींच करके गड्ढे में ले जाती है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब क्या सोचता विचारता है बाने के महाराज। बोले हाँ पूजा पाठ कर रो, सोच रो आप देखो पड़ोसी को देख ही लो। पूजा पाठ करके भगवान सुंदर बोले अब क्या मांग रहा हूँ कि मेरे घर में 4 कुआ खुल जाए, चारों को। अब बाकी 4 फुटे पड़ोसी के 8 में तो डबल होना है ऐसा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। पड़ोसी के 8 फुटे। अब क्या बोले? अब बोलोगे महाराज तुमसे ना फिर पूजा पे बैठोगे, देखिए यहाँ पड़ोसी के जब यहाँ 4 है तो पड़ोसी में 8 पूजा पे फिर बैठे। फिर भगवान शंकर बोले भैया आप क्या मांग रहे हो? मांगे बोले महाराज मेरे 1 बाजार बंद है जाए, यानी मैं ये कहाँ टूट जाएगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब बाकी तो एक ही गई और पड़ोसी की दोनों चली गई। अब वो जाला पे आवे पड़ोसी तो धम्म कुआं में, और जाला से आवे तो धम्म कुआं में। बोलिए भगवान की। तो मेरा कहने का भाव है ये ईर्षा की बात है। ऐसी ईर्षा नहीं होनी चाहिए। ऐसी ईर्षा से जब उसने ये सब मांगा तो स्वयं भी नष्ट हो गया और पड़ोसी को भी नष्ट करना चाहा, लेकिन पड़ोसी का कुछ नहीं बिगड़ा। भगवान ने पड़ोसी को तो झोंको तय कर दिया, लेकिन बाको 1 बाजार बंद हो गया। जो जहाँ था वो लौट के माका में ही आ गया, लेकिन पड़ोसी को तो खा दिया क्योंकि गुना होना था। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। क्या को राखे साइया मार सके ना कोई, और बालर माता कर सके जो जब जल्दी। आज जो है बड़े भाव के साथ में और ये कथा सुना रहे हैं। कौन सुना रहे हैं? प्रहलाद सुना रहे हैं। किसको सुना रहे हैं? अपने पिता को सुना रहे हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भक्ति का दूसरा लक्षण है कीर्तन। जिसकी कथा सुने उसका कीर्तन करें। कीर्तन में बड़ी ताकत है। मैं भी बता चुका हूँ, हिंसक पशु भी अपने हो जाते हैं। किससे हो जाते हैं? कीर्तन की सुरलहरी से। आज दौड़े दौड़े, लेकिन सूची सोमनाथ महाराज से कहते हैं और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, बोले तीसरी भक्ति है स्मरण। हर परिस्थिति में भगवान गोविंद का स्मरण करना चाहिए।
घर में हम भजन कर रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, लेकिन हर कार्य को करने में प्रभु का ध्यान होना चाहिए। कर से कर्म करो विदनाना, पर मन राखो जा कृपा निधाना। प्रभु के चरणों में हमारा ध्यान आना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं, राजन कोई माखन आज खिलाता है भगवान को, तो कोई दूध पिलाता है भगवान को, ये भक्ति है? आप जो भोजन बना रहे हो और चमची चल रही है, और चमची चलने में भी भगवान का ही ध्यान होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? ये मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी ओ मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्यामो बनवारी। ओ मैंने ले लई करण कमारी, ओ मोहे दर्शन देओ गिरधारी। ये हो ये हरि मेरी लाज रखो गिरधारी। और नवला भक्ति में इन 6 के बाद में 7वीं भक्ति, 8वीं भक्ति और 9वीं भक्ति, ये तीनों भक्ति तो सर्वोत्तम भक्ति है प्रिय भक्तों। 7वीं भक्ति है दास्य, नारायण का दास बन करके रहना चाहिए। पिताजी जीव जब गोविंद का दास बन करके रहता है और भगवान के चरणों में वो जो है लेट जाता है, प्रेम करता है, गोविंदों से उठा करके अपने गले से लगा लेता है। ये शाक्य भक्ति है। अंतिम भक्ति है आत्म निवेदन। आत्म निवेदनम, अपना सब कुछ प्रभु को समर्पित कर देना चाहिए। तेरा तो अर्पण क्या लागे, ये तो समझ आपकी है। कहते तो समय ऐसा कोई नहीं कहता हूँ, लेकिन क्या है, कहूँ सब कुछ लेकिन देव नहीं बच्चे की होती है। सब कुछ तेरा ही है, तेरा सब कुछ है, लेकिन देने वाले कुछ भी नहीं है, केवल कहने वाले नहीं। भाई भाव होना चाहिए, भगवान का सब कुछ है तो भगवान को ही अर्पण कर देना चाहिए। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे, राखूं खुशी कह के और दऊ नहीं पटकी खुशी, ऐसे काम चलेगा नहीं। प्रहलाद जी की इन बातों को सुनकर हिरण्याकश्यप बड़ा क्रोधित हुआ। प्रहलाद को मारने के लिए दौड़ पड़ा, बड़ा प्रयास किया, जल में फेंका, अग्नि में जलाया, हाथी के नीचे डलवाया, जेल में भूखा सूखा उसको रखा गया, पानी तक नहीं दिया जाता है, मारने के सब कुछ उपाय कर लिए, लेकिन प्रहलाद का बाल बांका नहीं कर पाया। क्यों नहीं कर पाया? जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, बाल बांका कर सके जो जग बैरी। कुछ नहीं बिगड़ा। आज प्रहलाद जी को फिर
विद्यालय भेज दिया गया। हजारों सौ के लोग वहाँ प्रहलाद के साथ पढ़ रहे हैं और कहते हैं चलो लाला कीर्तन करेंगे। तो प्रहलाद के सखा कहते हैं भैया हम पे कीर्तन नया तो हम कीर्तन करें। देख भैया प्रहलाद तू जब कीर्तन है भूल जा। क्यों? भले जब कीर्तन है तू करते है, तेरे पिता तुझे मारते हैं, पिता तो तू है, दर्द हमारे हमको है, पिता तो तू है, लेकिन कष्ट हमको बहुत होता है, रोने लगे। तो फिर भैया अब मेरे पिताजी अपने बुढ़ापे में सबके डोकरा चले जाते हैं। जब पापा नहीं रहे, पिता नहीं रहे, बाकी बाद में तू राम को नाम ले लियो भले आदमी। अब कहाँ से तू राम के नाम में बीच में ले आऊं? तू छोड़ इस राम के नाम को। प्रहलाद बोले बस डर गए, इतनी हिम्मत थी? अरे जाकर राखे साइया मार सके ना कोई, बालन बाका कर सके जो जग मेरी ओए। डरते हो? प्रहलाद ने फिर हवा की अपने सखाओं में। आज सखा जो है बड़े प्रेम के साथ में हरि कीर्तन कर रहे हैं। इसको क्या कहते हैं? अमल भक्ति। अमल भक्ति और मद भक्ति में अंतर क्या है समझे? मद भक्ति कहते हैं मांगने वाली भक्ति को। प्रहलाद कुछ मांगता नहीं है। सकाम भक्ति, निष्काम भक्ति, यानी अमल भक्ति कहते हैं निष्काम भक्ति को। और देखिए पुरानी कथा संत कहते हैं कोई व्यक्ति मार्ग में जा रहा था और बीच में नारद जी मिल गए। तो उस व्यक्ति ने नारद जी से पूछा महाराज ये ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों में जल्दी प्रसन्न को है जरा बताओगे? तो नारद जी ने कह दिया जल्दी प्रसन्न होते हैं ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के वैसे मंदिर तो कम ही है, फिर वक्तों पुष्कर में मंदिर मिलता है ब्रह्मा जी का, और कहीं है नहीं। दुनिया में एक ही मंदिर है ब्रह्मा जी का, वो है पुष्कर में। तो उस भगवान ने वहां जाकर के बहुत उस भक्त ने तपस्या की। 3 महीने तक ब्रह्मा जी को तपस्या में बैठा रहा। ब्रह्मा जी बड़े खुश रह गए, 3 महीना से भक्त मेरी जो है भक्ति में बैठे हुए बड़े प्रसन्न हुए, प्रकट रह गए था। बोलिए ब्रह्मदेव भगवान की। प्रकट होकर के बोले हम तुमसे बहुत प्रसन्न है भगत जी। बोले फिर आज तुम वर मांग लो। वर मांग लो। अरे जो वर मांगोगे वो मिलेगा। भक्त बोला बस आपके दर्शन मिल गए, अब क्या मांगू? बहुत है यही कुछ। ब्रह्मा जी का बोले अरे वाह, तो क्या हम शंकर ही दे सकते हैं वरदान? क्या विष्णु ही वरदान दे सकते हैं? क्या शंकर ही वरदान दे सकते हैं? हम विधाता हैं। अरे हमसे वर मांगो। और तुमने 3 महीने हमारी भक्ति की है, 3 महीने तुमने तपस्या की है, इसलिए 3 वर मांगो। भक्त तो कलियुगी था, भक्त कम था, कलियुगी था। बोले महाराज पहला वर तो ये दे दो कि मेरा मकान बन जाए। बोले ठीक है बन जाएगा। अब बोले दूसरा वर ये दे दो कि मेरी शादी है यार। ब्रह्मा जी ने कहा तो ऐसा ही होगा। बोले तीसरा वर ये दे दो कि जब चाहूँ तो 3 वर और मांग लो। जब चाहूं जब 3 बार और मांगो। ब्रह्मा ने कहा ठीक है ऐसा ही होगा, और वो ही हुआ। अब तो भगत के मकान बन गया, शादी हो गई, सुंदर बंगला हो गया, रात्रि में सो रहा है और वर्षा आई और मकान का सारा रंग ढल गया। चिल्लाने लगा, पुकारने लगा, ए ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी आए, बोले कहा बात है भैया? बोला पहला बार तो ये दे दो कि ये वर्षा बंद हो जाए। दूसरा बार ये दे दो कि मेरे मकान के वर्षा कभी भी नहीं गिरे। और तीसरा बार ये दे दो जब चाहूं तब 3 बार और मांगो। अब तो बड़ा चक्कर पड़ गया ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा ने सोचा ये कैसा भगत है। ब्रह्मा बोले ठीक है भैया, ठीक है, चले गए। भगत जी के सर्दी जुकाम कत्ल है। ब्रह्मा जी जल्दी आओ। बोले कहा कि नहीं जुकाम ठीक है या सर्दी ठीक है या। और पहला बार ये दे दीजिए कि खांसी कभी भी नहीं आए। दूसरा बार ये दे दीजिए कि कोई शारीरिक कष्ट न हो। और तीसरा बार ये दे दीजिए कि जब चाहूं तब 2 बार मांगो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान। अब तो कोई भी कष्ट होता है, आओ ब्रह्मा। ऊपर से कहते हैं ऐसे ही वर खोज दिया है, 3 महीने तपस्या की है, कोई खेल के लिए उधार में खोज दो है, नगद काम करो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये है कलियुगी भक्त।
रोते रोते विधाता रोहिवे लगे, पोते अक्षर बनूंगा भले। भगवान बड़े मुस्कुरा रहे थे, वरदान कई विष्णु वरदान देव जानते का, कई शंकर जी देव जानते हैं, देव और दे कलयुग करने और लगा लो गले से। अब तुम्हें परमाने पर रही जी का है, और तो ब्रह्मा जी रो के भगवान को याद करने लगे, महाराज अब के कैसे बचा दो, ऐसी गलती में कबो नहीं करे हो। कोई बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ऊपर से अब तो जो है 12 कहने लगा, बोले 3 महीना भजन क्या किया इसने, अपना मुझे दास ही बना लिया। भगवान ने कहा, हे विधाता जी, इन कलयुग के भक्तों को वर देने से पहले जरा ठोक पीट करके देख लेना चाहिए। मैं कह रहे देख लो करो, ये 1.25 रुपया चढ़ाएंगे तो बदले में 1.25 लाख मांगेंगे, ये कलयुग हुई है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ब्रह्मा ने कहा, ध्यान रखूंगा महाराज, अभी तो बचा लो, आगे के लिए ध्यान रखूंगा, अब तो बचा लो। तो भगवान ने इशारा किया कि सरस्वती देवी को बुलाया, और ये सरस्वती मैया की। सरस्वती देवी आई, कहने लगी, क्या करना है प्रभु जी? बोले जाओ भगत की जिज्ञा पर बैठ जाओ। बोले सरस्वती देवी आज जिज्ञा पर जाकर के बैठे। भगवत बोला, ए ब्रह्मा जी, बोले कहा बात है भैया? बोले पहला बार तो ये दे दो। बोले क्या? कि मुझे बैराग्य हो जाए। क्या हो जाए? ये सरस्वती मैया जी के पास। पहला बार ये दे दो मुझे बैराग्य हो जाए, दूसरा बार ये दे दो कि मेरी कृष्ण के चरणों में प्रीति प्रेम हो जाए, और तीसरा बार ये दे दो कि संसार से मेरी मुक्ति। ब्रह्मा जी बोले, तू मुक्ति ले ले चाहे मुक्ति ले ले भैया, पर मेरे पीछो छोड़ दे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। तेरी इच्छा हो तो ले ले, लेकिन मेरा पीछा छोड़ दे। बड़ा परेशान किया है, इसका नाम है मद भक्ति। लेकिन मेरे प्रभु अमर भक्ति से मिलते हैं, मद भक्ति से नहीं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बालकों ने कहा, प्रहलाद सुनो, तुम तो हमारे मित्र हो, हमारे सखा हो, जो गुरुदेव तुम्हें पढ़ाते हैं वही हमको पढ़ाते हैं, फिर तुम इतने विद्वान कैसे हो गए, हम क्यों नहीं हुए? तो प्रहलाद बोले, मेरे गुरु जी थोड़ी जिन्हें समझने का, एक को दिखतना, एक उसको सुनाई नहीं देती है मेरे कोई गुरु। बोले फिर पहले गुरु शिष्य अंग बदल कर लेखा, एक न सुने एक नहीं देखा। मेरे गुरु तो नारद जी हैं। बोले नारद भगवान की। सुनो, जब मेरे पिता महाराज तपस्या करने के लिए गए थे तो देवराज इंद्र ने मेरे 3 भाइयों को पहले मार दिया था। फिर मेरी माँ को अपहरण कर करके ले जाने लगे। तो नारद जी ने कहा, देवराज इंद्र, ये कयाधु आप कहाँ लेकर के जा रहे हो कयाधु को? इंद्र ने कहा, कयाधु से हमारा कोई बैर नहीं है साहब, लेकिन कयाधु के घर में जो चौथा पुत्र है वो हमारे शत्रु का पुत्र है। 3 पुत्र को हमने मार दिए हिरण्याकश्यप के, अब इस चौथे पुत्र को भी हम मार देंगे। नारद जी ने कहा, देवराज इंद्र, कयाधु को तुम अब यहाँ से ले जा नहीं सकते। इसके घर में जो बालक है ना, जानते हो कौन है? बोले कौन है? बोले नारायण का भक्त है। संत नारायण ने मेरी माँ को अपने आश्रम में रख लिया और मेरी माँ से कहा, बेटी तुम मेरे आश्रम में रहो, जब तक तुम्हारे पति तपस्या से लौट करके नहीं आए, वो चाहे 100 वर्ष में क्यों नहीं लौटे, लेकिन 100 वर्ष तक तुम्हारा गर्भ धारण करती रहोगी। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। ये है संत। ये कौन है? संत। आशीर्वाद, ये मेरा आशीर्वाद है। जब समय कैसे निकले अब विचार करती हैं तो क्या होने लगा, तो मेरी माँ बन गई श्रोता। माताएं ध्यान रखें, जब गर्भवती हो जब उनको कथा जरूर सुननी चाहिए। आज नारद वक्ता हैं तो कयाधु गर्भवती हैं, कयाधु श्रोता हैं। नारद जी बन गए वक्ता। आज भागवत धर्म का दिव्य उपदेश नारद जी ने मेरी माँ को दिया। जब माँ को इस सुंदर उपदेश को कहा तब मैं 7 महीने का गर्भ में था। तो ये सत्य आप समझें, बालक जब 7 महीने का गर्भ में होता है तो माँ को बहुत सावधानी का परिचय देना चाहिए।
अच्छे विचार मन में माँ के होने चाहिए, दूषित विचारों को त्याग देना चाहिए, अच्छे उपदेश सुनने के लिए समय निकालना चाहिए। जैसी परिस्थिति माँ के मन की होगी भक्तों माताओं, वही बच्चे की बन जाएगी। और माँ खावेगी ढकेल पे, आए महाराज गर्भवती हैं और का कहते सुनने का आज तो मन ऐसा चल रहा है पहले गोलगप्पे मारे ले साहब, अब गोलगप्पे मारे हुए जा रही हैं और 7 महीना को गर्भ है। माँ को पता नहीं कि जो मिर्चा, जो खटाइयाँ, जो तीखी मिर्च उसके जा रही हैं, उस शिशु की त्वचा कितनी कोमल होती है, उस कोमल को जलन होती है, तड़फन होती है उसमें, लेकिन न माँ रक्षा कर सकती है, न पिता संसार की रक्षा करता है, लेकिन माँ रक्षा करता है तो केवल नारायण ही रक्षा करता है। तो माताओं को बहुत समय ये ध्यान रखना चाहिए। बस मेरे गुरु नारद जी बन गए। असुर बालकों ने कहा प्रहलाद तुम्हारे गोविंद से मन जुड़े कैसे? प्रहलाद बोले मन की डोर एक बार गोविंद के चरणों में लग जाती है प्रिय भक्तों तो सब व्यथा मिट जाती है, फिर कोई व्यथा नहीं रहती। बीच में कितने व्यवधान आते हैं पता नहीं चलता है। देखिए एक प्रसंग है, कोई एक मौलवी थे, मौलवी साहब नमाज अदा कर रहे थे, नमाज पढ़ रहे थे और पढ़े लिखे सज्जन थे, ऐसे ही नहीं थे, पढ़े लिखे सज्जन थे। मौलवी सामने से एक नारी जा रही थी, उसने मौलवी जी की चादर पर पांव रख दिया। मौलवी जी ने गुस्से में आकर के बड़ा उल्टी सीधी बात, शर्म नहीं आती तुमको, खुदा की इबादत में लगा था और वो इसकी चादर पर पांव रख करके चली गई, लौट करके आवेगी तब मैं इसको देखूंगा। कितना गुस्सा होगा। अब वो लौट करके आई थी, भाई रास्ता तो वही है, तो लौट करके आई तो उसे रोक करके कहा शर्म नहीं आती तुमको? बोले क्या हुआ? अरे मैं नमाज अदा कर रहा था, उस चादर पर पैर रख करके चली गई, तुमको शर्म नहीं आई? तो उस बालिका ने जवाब दिया, क्या जवाब दिया वो समझने की बात है। बालिका कहती है बाबा तुम्हारी चादर पर मेरा कब पैर पड़ गया मुझे पता नहीं, मुझे मालूम नहीं। क्यों? अच्छा मेरी गाड़ी सफेद हो गई है, झूठ बोल रहा हूं मैं, और कह रही है रख के नहीं गई हूं। तो उस बालिका ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। क्या जवाब दिया? मैं नर राचना लख और तुम कति लखा सुजान, पढ़ कुरान बोरा भयो तेने राचो नहीं रहे मान। कहती है बाबा मैंने अपने प्रेमी को समय दिया था तो मिलने के लिए मैं गई थी, तो मेरा मन तो प्रेमी से जुड़ा हुआ था। और प्रेमी कौन है? नारायण। प्रेमी कौन है? नारायण। प्रेमी कौन है? राम। केवल वही प्रेम को जानता है, संसारिक प्रेम तो ये संसार जानता है, लेकिन भक्ति का प्रेम केवल नारायण ही जानता है। तो कह रही है मैं जल्दी में थी, कहीं देर नहीं हो जाए बाबा, इसलिए मुझे ध्यान नहीं रहा किसकी चादर नीचे बिछी हुई है मैं देख नहीं पाई, क्योंकि मेरा मन तो मेरे नारायण से जुड़ा हुआ था, मेरे प्रेमी से जुड़ा हुआ था। परंतु क्षमा करना बाबा, तुम खुदा की कैसी इबादत कर रहे थे कि मेरे पैर रखने की बात अभी तुमको ध्यान है, तेरा ध्यान तो मेरे पैर पे था, इबादत में नहीं था। यदि वास्तव में तुम्हारा मन खुदा में लगा होता तो सामने कौन गुजरा कोई तुमको पता नहीं चलता। इसका मतलब मन अभी तुम्हारा खुदा में लगा नहीं, अभी तेरा मन खटपट में लगा हुआ है, और खटपट में मन लगा रहेगा तो नारायण से मिलन नहीं होगा। इतना सुनते ही मौलवी के हाथ में से माला छूट गई और वो मौलवी हटका है उस बालिका के चरणों में गिर करके बोला बेटी आज तेने मेरी आंखों को खोल दिया, जो मेरी आंखों में अज्ञान की धूल पड़ी हुई थी आज उस अज्ञानता को तूने निकाल दिया। इबादत का मतलब है सब कुछ भूल कर उसमें लग जाना
चाहिए। भजन का मतलब है तन का भी ध्यान नहीं होना चाहिए। मन जब इधर उधर हुआ तो इबादत कैसी। मौलवी का जीवन बदल गया अपनी भक्तों। जब मौलवी का जीवन बदल सकता है तो हमारा क्यों नहीं, हमारा भी बदलना चाहिए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। कहने का मेरा तात्पर्य क्या है भगवान, गोविंद से संबंध जिसका जुड़ गया, गोविंद से जिसका संबंध जुड़ जाता है फिर वो संबंध कभी टूटने वाला। हमारे ये बीच के जो संबंध है ना, जब मानव शरीर के, ये तो बीच में झटका दे करके चले जाते हैं, लेकिन परमात्मा के संबंध जुड़ जाता है तो प्यारे हो जन्म जन्मांतर कभी टूटता नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद। बच्चों ने कहा संबंध जुड़े कैसे? प्रहलाद बोले केवल कीर्तन करने से जुड़ जाएगा संबंध। हमें भगवान का कीर्तन करना चाहिए, बातें ही संबंध जुड़ेगा। नटवर नागर नंदा अजोरे मन गोविंदा। कटे जन्म के फंदा अजोरे मन गोविंदा। जप रोज प्रेम से मन को धोने के नेम से। ओ मन को धोवो नित्य नेम से। मन को धोने के नेम से। ओ मन को धोवो नित्य नेम से। निर्मल मन प्रभु को पसंद है। ओ निर्मल मन प्रभु को पसंद है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन को मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। इसलिए कहते हैं करो नाम जप रोज प्रेम से और जा मन को धो नित्य नेम से, क्योंकि निर्मल मन उनको पसंद है। भगवान कहते हैं निर्मल मन जन को मोह पावा, मोह कपट छल छिद्र न करो नाम जप ओ करो नाम जप रोज प्रेम से। ओ मन को धोवो नित्य नेम से। निर्मल मन प्रभु को पसंद है। निर्मल मन प्रभु को पसंद है। अब मत करे इसको गंदा हो, अब मत करे इसको गंदा। ओ नटवर नागर नंदा अजोरे मन गोविंदा। ओ नटवर नागर नंदा अजोरे मन गोविंदा।
जान नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा और कटे जन्म के फंदा भजोरे मन गोविंदा करो नाम जप रोज प्रेम से और जब मने धो नित्य नेम से क्योंकि निर्मल मन प्रभु को पसंद है मत करे इसको गंदा भजोरे मन गोविंदा नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा। इतना जान लो क्योंकि भटके बहुत ये जीव बड़ा भटका है 84 लाख योनि में भटकता रहता है प्यारियों और 84 लाख योनि में भटक करके जब बड़ा मुश्किल से मानव शरीर मिलता है बड़े भाग्य मानव सन पावा दुर्लभ सदग्रंथन कहते हैं भटके बहुत नहीं कुछ पाया ओ भटके बहुत नहीं कुछ पाया भटके बहुत नहीं कुछ पाया सत्य मार्ग को समझ न पाया ओ सत्य मार्ग को समझ न पाया सत्य मार्ग को समझ न पाया ओ सत्य मार्ग को समझ न पाया अब तो मत ठोकर खावन दे अब तो मत ठोकर खावन दे ओ अब तो मत ठोकर खावन दे। और क्या करें अरे बन जा प्रभु का बंदा भजोरे मन गोविंदा भजोरे मन गोविंदा। भगवान की ये प्रहलाद ने उपदेश किया अपने सखाओं को केवल कह रहे हैं नटवर नागर नंदा भजोरे मन गोविंदा और कटे जन्म के फंदा भजोरे मन गोविंदा। भगवान को यही प्रिय है। देखिए भाव से गाओ कुभाव से गाओ लेकिन प्रभु का नाम गाओ है भाव से गाओ कुभाव से गाओ लेकिन प्रभु का नाम गाना चाहिए। वो स्वामी जी कह रहे हैं भाव को भाव अनक आलसु और नाम जपत मंगल दिसो दसों इंद्रियां शब्द हो जाती हैं जब प्रभु का नाम लिया जाता है। 5 कर्म इंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां भक्तों और 11वां मन ये जब पवित्र हो जाता है निर्मल हो जाता है तो परमात्मा को मिलने में देर नहीं होती है। परमात्मा सरलता से मिल जाता है और ये सच्चिदानंद भगवान की प्रहलाद को मिल गया निकल के कथा गई है प्रभु को मिल गया। ये 5-5 वर्ष के थे। इतना ही नहीं सबरी को मिला था और पीछे कथा निकल के गई है विधुरानी के भिंटे भोग लगाए हुए बोलिए गोविंद भगवान की छिलकाओं को खा रहा है। जिसकी भक्त होती है जिसका निर्मल मन हो जाता है परमात्मा की सरलता से मिलो लेकिन निर्मल मन होना चाहिए। ये कथा प्रहलाद अपने सखाओं को सुनाते हैं। प्रहलाद बोले खेलो तो सही खेल में तुम्हारा मन है मन नहीं करता लेकिन वो खेल खेलो जैसे मैं कहना। प्रहलाद ने किसी के हाथ में तो मृदंग दे दिया किसी के हाथ में मजीरा पकड़ा दिए किसी के हाथ में करताल दे दी और बच्चे बोले नारायण का कीर्तन हम बिल्कुल नहीं करेंगे भैया हम जान जानते तू नारायण को कीर्तन करवा लो हम बाबा कीर्तन करेंगे वाले बिल्कुल नहीं है। अरे तुम्हारे पिता महाराज अगर सुन लिया ना और आगे किसी तरह से तो महाराज तुम तो पिटते हो लेकिन तुम्हारे साथ हमको भी पिटना पड़ जाएगा। प्रहलाद जी बोले बस डर गए। अरे मैं इसका प्रमाण हूँ मुझे मारने के लिए मेरे पिता ने कितने प्रयास किए लेकिन मेरा बालमा का हुआ
नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? कि मुझे प्रभु पर विश्वास है, और विश्वास हो फल कहा भगवान पर विश्वास होना, और जिसे भगवान पर विश्वास है उसका बाल बाका होने वाला नहीं है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की ये कथा निकल के जा रही है, और प्रहलाद इसका प्रमाण है। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस झांकी को अपने हृदय में उतार के देख, 5 वर्ष का बालक है, लेकिन कितना अटूट विश्वास है परमात्मा पर। विश्वास है ऐसा प्रभु पर होना चाहिए, विश्वास हो फलता है। आज जो भक्तों कीर्तन कराने लगे, हजारों असुरों के बालकों की बुद्धि को प्रहलाद ने आज सत्संग के द्वारा प्रवृत्त कर दिया। सत्संग में बड़ी शक्ति है महाराज। सत्संग में जो जाता है उसकी बुद्धि जो है निर्मल हो जाती है। और कह रहे हैं हरि बिन सत्संग विवेक न होई, बिन सत्संग और राम की कृपा के बिना वो मिल भी नहीं। और इतने में नहीं कृपा है साहिब ने बेटे का बोलिए सच्चिदानंद भगवान की नहीं, बाहर भी जहाँ अपने घर पर भी बैठ के कथा सुनने, उन पर भी कृपा है। रास्ता चलने में सुनने भगवान की सुनते भी कृपा है। कथा कैसे भी सुनो है, भाव से सुनो, स्वभाव से सुनो, सो करके सुनो, लेट करके सुनो, बैठ करके सुनो, खाते में सुनो, पीते में सुनो, चलते में सुनो, कैसे भी सुनो, कथा कल्याण करती है। इसीलिए गोस्वामी कहते हैं क्या, अरे भाव को भाव सब संकट कट जाए, मिट जाए, सिया राम राम के वेदे, सिया राम राम कहो प्यारे, ओ सिया राम राम कहो प्यारे।
तेरो सबका कट कट जाए मिट जाए सिया राम रामा तेरे बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रहलाद ने अपने सखाओं से हरि कीर्तन करा दिया था दैत्य कुल में। बहुत बड़ी बात है। जहाँ नारायण का नाम लेते ही तलवार सामने दिखाई देती है, ऐसे कुल में भी उस प्रहलाद भक्त ने नारायण का कीर्तन करा दिया अपने भक्तों को। इधर जो है कीर्तन हो रहा है, गुरु लोगों को पता चला, बड़ी जोर की सुर लहरी है। और जाकर के उन्होंने देखा सांडिल मुनि ने, ओह जो शुक्राचार्य के दोनों पुत्र हैं, अगर महाराज को पता चल जाएगा तो हमारी आपदा जाएगी। दो चार सखा भेजे, बंद कराओ। जैसे गए बंद कराने, उनका हाथ लगा तो वो नारायण नारायण करने लगे। जहाँ तक है गुरुदेव आए बंद करने के लिए, उनको भी पता चला, हाथ लगाया तो वो भी कीर्तन में मगन हो गए, वो भी कीर्तन करने लगे। ऐसी सुंदर सुर लहरी है। जब आकर के ये हाँ कश्यप को पता चला तो आकर के आए और जैसे मुझ पर हार किया तो एकदम कीर्तन बंद हो गया। जहाँ दुष्ट व्यक्ति किया जाता है वहाँ कीर्तन बंद हो जाता है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। अब तो दोनों को डांटने लगा, तुमने ये शिक्षा दी है, कीर्तन करा रहे हो। गुरुदेव बोले महाराज आपसे हम सब तो कहते हैं, हम तो प्रहलाद को मना करने के लिए आए थे, लेकिन महाराज इसको छूते ही ऐसा करंट लग गया कि महाराज हमको भी नाचने लगा। परंतु सुनिए महाराज, आनंद कीर्तन में बड़ो आयो, आज भी हम देखे हुए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। बड़ो आनंद आयो भगवान, लेकिन आनंद बोला चुप, नारायण का नाम क्या नाम आया है? क्रोध होकर के बोला, एक तो बच्चों की बुद्धि को बिगाड़ता है, फिर कहता है बड़ा आनंद आया। दौड़ कर प्रहलाद को पकड़ लिया और कहने लगा, हे दुर्विनीतम मदात्मन कौलवेदकराध भद्रमच्छासोदूतम नेसेतद्वयच्छयम्। अरे दुर्विनीत, अरे मंद बुद्धि वाले प्रहलाद, मैंने तुम्हें समझाने का बड़ा बड़ा प्रयास किया, लेकिन तेरी समझ में कुछ नहीं आया। अब तुझे कोई बचाने वाला नहीं है। आज युवराज के पास जाने से तुझे कोई रोक नहीं सकता। किसने तुझे बड़बोला बना दिया? इतना दंड तुझे किसने कर दिया? मेरी परवाह न किए बिना भी मेरे विद्यालय में तूने कीर्तन करा दिया, सबको कीर्तन में नचाने लगा। मेरे शत्रु के नाम का कीर्तन करता है तू। आज तुमसे बाद में निपटूंगा, पहले उसी से निपट लेता हूँ। बता कहाँ है तेरा नारायण? बोलिए गोविंद भगवान की। बता तेरा नारायण क्या है? आज तेरे नारायण को देखता हूँ। प्रहलाद क्या बोले? प्रहलाद कह रहे हैं, न केवल हमें प्रचराजना सबे बलम बलराम चा परेशा परे स्त्रीमा में ये ब्रह्मादयो है न बंश प्रणीता। प्रहलाद कहने लगे, पिताजी नारायण तो सर्वस्व है, ऐसा कोई स्थान नहीं जहाँ मेरा नारायण। क्या विश्वास है, केवल मेरा ही मालिक नहीं है नारायण पिताजी। बोले आपके अंदर ही जो बोलने की शक्ति है पिताजी, वो जो है बोलने की शक्ति है, उसी के द्वारा प्रदत्त है। कौन के द्वारा? बोले नारायण के द्वारा, उसी ने वो शक्ति प्रदान की है तुमको। फिर उसी का नाम, लेकिन वो है कहाँ? तो बड़ी सुंदर बात कही है, वो तो सर्वस्व है, सब जगह है, ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ मेरा नारायण नहीं। अरे हर व्यापक सर्वस्व सम, ऐसा कोई बात नहीं है जहाँ मेरा नारायण नहीं है। अरे हर व्यापक सर्वस्व सम
बोले सुनिए क्या बात है साहब, खम्मा कप रहा है, अग्नि की लौ निकल रही है, लेकिन प्रहलाद कहता है इस खम्मे में भी मेरा नारायण है। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की क्या विश्वास है, भक्त का विश्वास ऐसा होना चाहिए। जिस भक्त को ऐसा विश्वास है प्यारे नरसिंह रूप धर के उसे वो दर्शन दे देता है, नरसिंह रूप धारण करके आता है। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। आज भगवान नरसिंह स्वरूप धारण करके प्रहलाद की रक्षा करने के लिए आ रहे थे भक्तों। और वह प्रहलाद कह रहा है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, लट्ठा पे नजरे, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया तेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। ओ हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, ओ करके राज बचा जाओ। और कह रहा है मैं शरण आ गया तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। ओ मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सबरिया मेरे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। प्रहलाद कह रहा है मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव समरिया मेरे। हरि आ जाओ, हरि आ जाओ, आकर के दर्शन करा जाओ, मैं शरण आ गया तेरे और गुरुदेव समरिया। ऐसा भाव होना चाहिए, ऐसा भाव अगर हमारा हो जाता है प्रिय भक्तों तो परमात्मा को आने में देरी नहीं लगती है। सुखदेव जी कहते हैं राजन प्रत्येक खम्भ में नरसिंह है, लेकिन आज इस कलकाल में प्रहलाद निकालने वाला नहीं है। ऐसा कोई खम्भ नहीं है, ऐसा कोई शरीर नहीं है जिसमें नारायण नहीं है, लेकिन प्रहलाद नहीं रहा, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता है। कह रहे हैं सूर्य ने फिर गणमावत, ते पद सूरज स्वाद कहाँ, उन ताल मजीरा बजावत फिरे, पर मीरावत भारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ। अरे नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, अरे नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर तारन को बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। सूर्य अनेक फिरे कण मानक, और पे पर सूरज सो स्वाद कहाँ, पुन ताल मजीरा बजाती फिरे, लेकिन मीरा मतवारी सी चाह कहाँ। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, लेकिन तुलसी सी मर्याद कहाँ, और नरसिंह बसे प्रति खम्मन में, पर कारण को प्रहलाद कहाँ।
जब प्रहलाद नहीं है प्यारे तो नरसिंह भी नहीं है। नहीं, खम्भ में नारायण का निवास है। सारी प्रजा स्तब्ध है। छोटे से बाबा कह दिया खम्भे में मुझे दिखाई देता है। हिरण्यकशिपु ने कहा तलवार उठा करके जोर से और तलवार का प्रहार खम्भे में किया। श्री भक्त जैसे ही खम्भे में तलवार का प्रहार किया, हम भी